हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैंकर्स टॉक। आज का सेशन ना बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये है हमारा वीकली वोकैबुलरी रिवीजन सेशन। दोस्तों, जैसे हमने डे 8 एंड डे 9 में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वर्ड सीखे थे, आज हम उन सभी को एक साथ रिवाइज करेंगे ताकि आपकी मेमोरी ना और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और ये सेशन ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं क्योंकि इन सेशंस में ना हम कोई नए वर्ड्स नहीं सीखते हैं बल्कि अपना कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, वोकैबुलरी सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं होता है, ये है एग्जाम हॉल में अपना वॉरियर माइंडसेट एक्टिवेट करने का टूल। और आज के सेशन के बाद डर और डाउट का ज़ीरो चांस होगा और हर आंसर कॉन्फिडेंस के साथ फुल स्पीड में और फुल मार्क सिक्योर करते हुए मार्क होगा। और हाँ, इस सेशन की पीडीएफ ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहले मिल चुकी होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही हमारे चैनल पर कंप्यूटर अवेयरनेस की स्पेशल वीडियोस भी आ रही हैं जो आरआरबी, पीओ, मेंस और काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए सुपर बेनिफिशियल है, ज़रूर चेक करना। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बनाते हैं अपनी प्रेपरेशन को एकदम एग्जाम रेडी। तो आज का फर्स्ट वर्ड है म्यूनिफिसेंस, मतलब उदारता, दानशीलता। मीन्स आप बहुत ज़्यादा जेनरसिटी दिखाते हैं, मतलब दूसरों की मदद करने के लिए आप बिना स्वार्थ के बड़ा दिल रखते हैं। और ओपन हैंडेड देना, यूजुअली ये वर्ड ना जेनरसिटी से भी एक लेवल ज़्यादा ऊपर माना जाता है। द क्वालिटी और एक्शन ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली जेनरस। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? जेनरसिटी मतलब उदारता जिसको हम बोलते हैं, दूसरों के लिए दिल से ओपन और गिविंग नेचर होना। लार्जेस मतलब दानशीलता, मतलब बड़े लेवल पर आपको डोनेशन या गिफ्ट्स देना है। बाउंटी, ये जो वर्ड है बाउंटी, ये मैंने आपको हमारी इस सीरीज़ में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा रिवॉर्ड या फिर हेल्प देना। फिलैंथ्रोपी मतलब परोपकार, जैसे कि सोसाइटी के लिए कोई बड़ी सोच या फिर दान करना। इसके एंटोनिम्स, स्टिंगिनेस मतलब कंजूसी करना, पैसे या रिसोर्सेज को टाइटली पकड़ के रखना, दूसरों को ना देना। मीननेस मतलब नीचता दिखाना जिसको हम बोलते हैं, दूसरों के लिए सेल्फिश और रूड रहना। माइजरलीनेस मीन्स हर चीज़ में पैसा बचाने का एक्सट्रीम बिहेवियर होना। पार्सिमनी मतलब बहुत ज़्यादा कंजूसी करना, ओवर द टॉप स्टिंगी हो जाना बिल्कुल। एग्जाम्पल, द philanthropist beneficence transformed life of thousands of unprivileged children। मीन्स एक फिलेंथ्रोपिस्ट के एक्सट्रीम जेनरसिटी ने 1000 गरीब बच्चों की ज़िंदगी बदल दी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस ओनर अपने गांव के स्कूल को फ्री कंप्यूटर्स और स्कॉलरशिप देता है तो उसकी क्या है? वो उदारता है, मीन्स दानशीलता है। आप इसको एक ट्रिकी तरीके से ऐसे याद रख सकते हो, जैसे बेनिफिसेंस मतलब हमारा क्या हो गया? मनी, जिसके पास पैसा है और जो बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट है। मतलब सोचो कि ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट है और वो मनी भी बहुत ज़्यादा डोनेट करता है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ बेनिफिसेंस। मतलब बेनिफिसेंस मतलब अभी हमने देखा जो बहुत उदार हो, मतलब खुले हाथ से अपनी उदारता दिखाता हो, दानशीलता दिखाता हो। तो जेनरसिटी तो मतलब पहला ही आंसर आ गया कि जेनरसिटी मतलब होता है जो उदारता दिखाता है, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए, बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग नेचर का है, गिविंग नेचर का है। स्टिंगीनेस मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस है। मीननेस मतलब बहुत मीन है। पार्सिमनी मतलब अभी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कंजूस है, मतलब ओवर द टॉप स्टिंगी होना जिसको हम बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? हमारा ए आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ हुड्सपा। देखिए इसमें ना जो सी होता है वो थोड़ा सा साइलेंट होता है, तो हम इसको हुड्सपा बोलेंगे। इसका मतलब होता है हिम्मत या फिर दुस्साहस करना। मीन्स किसी काम को डेयरिंग या बोल्ड तरीके से करने की शेमलेस हिम्मत होना या फिर बिना डरे या हेजिटेट किए वो काम करना। शेमलेस, ऑडेसिटी और इम्पिडेंस, बोल्डनेस और टू डू समथिंग डेयरिंग। एंटोनिम्स, ऑडेसिटी मीन्स डेयर या रिस्क लेने की हिम्मत होना। बोल्डनेस मीन्स साहस होना जो फियरलेस हो और डेयरिंग हो। नर्व मीन्स क्या होता है? जिसके अंदर साहस होता है, हिम्मत होती है, जो चैलेंजिंग सिचुएशन में भी नहीं डरता। एंटोनिम्स, टिमिडिटी
मीन्स जो डर जाता है, झिझक जाता है, कॉन्फिडेंस का लैक है, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। मीकनेस मीन्स जो नम्रता से पेश आता है या फिर डरपोकता दिखाता है। ओवरली मतलब ऐसे समझ सकते हो जो ओवरली सबमिसिव है या हेजिटेट करता है। हेजिटेशन मीन्स जो संकोच करता है, झिझक करता है। टिमिडिटी मतलब भी झिझक ही होता है। जो नहीं बोलते डेयर ना करे, हमेशा ट्रुथ पे को चूज करे, जो डरता है, स्टेप लेने में थोड़ा डिले करता है। एग्जाम्पल, गिल नीड्स टू शो द लीडरशिप हुड्सपा दैट इंडियाज फॉर्मर कैप्टन वर नोन फॉर। मीन्स गिल को वो बोल्ड और फियरलेस लीडरशिप का करेज दिखाना होगा जो इंडिया के फॉर्मर कैप्टन्स में होता था। आप इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हो कि एलन मस्क ने अपने डेयरिंग वेंचर्स में फियरलेस बोल्डनेस दिखाई है। यही है हमारा हुड्सपा। मीन्स क्या है? बोल्डनेस है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की साइड। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम पूछा है हुड्सपा का। सिनोनिम मतलब अभी हमने देखा कि हुड्सपा मतलब हो गया जो हिम्मत से काम लेता है। तो टिमिडिटी मतलब तो क्या हो गया? जो कि बहुत ज़्यादा झिझकता है, चीज़ें क्लियर नहीं रखता है ना। मीकनेस मतलब भी क्या हो गया? जो डरता है, झिझकता है। हेजिटेशन मतलब भी झिझक होता है। तो बोल्डनेस क्या हो जाएगा? हमारा सिनोनिम हो जाएगा हुड्सपा का। लेट्स सी इसका जो आंसर है वो सही है कि नहीं हमारा। बिल्कुल सही बात है, बोल्डनेस इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ गोड। गोड मतलब क्या हो गया? उकसाना, प्रेरित करना। मीनिंग टू प्रोवोक और एनकरेज समवन टू एक्ट स्पेशली टू परफॉर्म बेटर। मीन्स गोड का मतलब हो गया कि किसी को प्रोवोक या फिर स्ट्रांगली एनकरेज करना ताकि वो कोई भी एक्शन ले ले, चाहे बेटर परफॉर्म करे या रिएक्शन दे। ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स, अर्ज मतलब हो गया किसी को प्रेरणा देना, किसी को स्ट्रांगली मोटिवेट करना। स्पर मीन्स किसी को उकसाना या तेज करना, किसी काम को एक्सेलरेट करना या फिर एनकरेज करते चलना। प्रॉड मतलब क्या हो जाता है? वही ढेलना या फिर उकसाना, किसी को एक्शन लेने के लिए पुश करते रहना। एंटोनिम्स मतलब डेटर मतलब रोक देना, आप किसी को किसी भी एक्शन लेने से रोकना या उनको डिस्करेज कर देना। तो डिस्करेज मतलब डिमोटिवेट कर देना, हतोत्साहित कर देना, उसका डिमोटिवेटिंग काम करना या फिर उसका इंटरेस्ट गिरा देना। डिसऑर्डर मतलब मनाना कि ये काम ना करे, किसी को कन्विंस कर लेना कि वो ये काम नहीं करे। एग्जाम्पल, कैप्टनसी में गोड गिल इनटू बिकमिंग अ मोर रिस्पॉन्सिबल बेटर प्लेयर। आई गेस यहाँ पे प्लेयर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? कैप्टन बनने की जिम्मेदारी गिल को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और बेटर प्लेयर बनने के लिए एनकरेज कर सकती है। डेली एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, अगर तुम्हारे दोस्त ने कहा, वो नहीं होता गेम एक ट्रुथ एंड डेयर वाला, तो अगर आपके दोस्त ने कहा और डेयर दिया कि तुझे डेयर है कि स्टेज पे जाकर डांस करके दिखा, और तुम उसकी बात सुनकर डांस करने भी चले गए, वो दोस्त क्या कर रहा है? तुम्हें गोड कर रहा है, मतलब पुश कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है चीज़ों के लिए। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम पूछा है गोड का। तो गोड मतलब अभी जस्ट हमने देखा किसी को उकसाना या प्रेरित करना। तो डेटर मतलब तो हो गया रोकना, डिस्करेज मतलब भी रोकना हो गया, डिसऑर्डर मतलब भी रोकना हो गया, नहीं करने देना, डिस्करेज कर देना, मनाना, कन्विंस करना नहीं करने के लिए। तो अर्ज मतलब क्या हो गया? किसी को प्रेरित करना, आई अर्ज टू डू दैट, है ना। तो मतलब मैं प्रेरित करना चाह रही हूँ, ये काम करो। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब हो गया आंतरिक। मीनिंग बिलोंगिंग नेचुरली एसेंशियल टू द नेचर ऑफ समथिंग। मीन्स जो किसी चीज़ के नेचर में नेचुरली मौजूद हो या उसका बेसिक पार्ट होता है। हम नहीं बोलते किसी की ये तो इसकी नेचर में है, मीन्स इंट्रिंसिक है, ये इसका अंदर से आता है, ऐसा जानबूझ के नहीं करता है। सिनोनिम मतलब इनहेरेंट, मतलब जो उसका स्वाभाविक है, जो नेचर से ही हो, ठीक है। इन्नेट मतलब जो जन्मजात हो, जो जैसे जो लोग बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इन्नेट इम्यूनिटी जो हमारी बर्थ से होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसकी अपोजिट होती है जो हमें लाइफ के साथ साथ लाइफ टाइम में एक्वायर करनी होती है। तो इन्नेट मतलब हो गया जो जन्मजात है। फंडामेंटल मतलब हो गया जो किसी
जो किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नहीं बोलते ये मेरे फंडामेंटल्स हैं, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। इंटानिम मतलब एक्सट्रिंसिक, मीन्स जो बाहर से आया है, नेचुरल ना हो। एक्वायर्ड, अभी जस्ट मैंने बताया इसका अपोजिट हो गया, जो बाद में सीखा गया हो, बचपन से नहीं है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब भी जो बाहर से रिलेट करता हो। एग्जाम्पल, द होप फॉर अ सक्सेसफुल ट्रांजिशन इज इंट्रिंसिक टू द सिलेक्टर्स डिसीजन। मीन्स सक्सेसफुल ट्रांजिशन की होप सेलेक्टर्स के डिसीजन का नेचुरल और बेसिक पार्ट होती है। आप इसको बेसिक एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हो। ऑनेस्टी इज इंट्रिंसिक टू अ ट्रू फ्रेंडशिप। मीन्स ट्रू फ्रेंडशिप में ऑनेस्टी नेचुरली प्रेजेंट होती है, वो एक एसेंशियल पार्ट है, आपको डेवलप नहीं करना होता है, एक्वायर नहीं करना होता है, ठीक है। ऐसे समझ लो, फ्रेंडशिप में ना जो ट्रस्ट होता है ना वो इंट्रिंसिक होता है, नेचुरली चिपका हुआ होता है ना। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इंट्रिंसिक मतलब हमने देखा जो खुद से है, अंदर से है, आंतरिक है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक तो हो नहीं सकता, जो बाहर का होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, एक्वायर्ड जो हमने एक्वायर करी है। तो इनेट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो जन्म से है, जन्मजात जो हमने बोला। अभी देखते हैं आंसर सही है कि नहीं हमारा। बिल्कुल राइट है हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब क्या हो जाता है बेटा, मतलब उत्पादक, अत्यधिक उत्पादन करने वाला, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्शन करता है। प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ समथिंग, स्पेशली वर्क, रिजल्ट्स और ऑफस्प्रिंग्स। मतलब जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम, रिजल्ट या क्रिएशन करता है, राइट। सिनोनिम्स मतलब प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव जो ज़्यादा आउटपुट दे। अबंडेंट मतलब जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो। फ्रूटफुल ये बेनिफिशियल है या रिजल्ट ओरिएंटेटेड है। मतलब आप जैसे ये वीडियोस देख रहे हैं हमारी इंग्लिश वाली, आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। मीन्स क्या होने वाली है, रिजल्ट ओरिएंटेड होने वाली है, बेनिफिशियल होने वाली है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का अपोजिट क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव, मतलब जो रिजल्ट का आउटपुट ना दे। बैरन, बैरन मतलब हो जाता है बंजर ज़मीन, जो फ्रूटफुल ना हो, खाली हो। जब हम बहुत ज़्यादा खेती एक ज़मीन पे कर लेते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं ना, तो उस ज़मीन को हम क्या बोलते हैं, बैरन, मतलब बंजर हो गई, निष्फल है, फ्रूटफुल नहीं है, खाली है। स्पार्स, स्पार्स मतलब भी क्या हो गया, कम है, जो क्वांटिटी में कम हो। एग्जाम्पल, करुण नायर हैज़ बीन प्रोलिफिक इन द डोमेस्टिक सर्किट अर्निंग हिम अ रिकॉल। मीन्स करुण नायर डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत प्रोडक्टिव रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें टीम में वापस बुलाया गया। या इसको आप बेसिक चीज़ से ऐसे भी समझ सकते हो कि एक प्रोलिफिक राइटर है, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव राइटर है, हर साल बहुत सारी हिट बुक्स पब्लिश करता है भाई वो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो सिनोनिम पूछा है प्रोलिफिक का। प्रोलिफिक मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तो बैरन तो हो नहीं सकता, ये तो बंजर हो जाएगी हमारी। स्पार्स हो नहीं सकता क्योंकि इसका मतलब तो होता ही है जो कम काम करता है, अनप्रोडक्टिव है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, अबंडेंट, मतलब जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल राइट है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज मतलब होता है कि अनुकूलन, मीन्स जो अडेप्ट कर ले। जैसे हम नहीं बोलते कि ये क्रॉप हमारी एक्लेमेटाइज है, मतलब पहले ये वाली पर्टिकुलर क्रॉप हमने शिमला में ग्रो करी, फिर हमने उसको अडेप्ट करा दिया, एक्लेमेटाइज करा दिया, ताकि वो हमारे बाकी रीजन्स में भी ग्रो कर सके, या फिर हम खुद अडेप्ट हो गए, एक्लेमेटाइज हो गए। तो मीनिंग क्या हो गया इसका, टू अडेप्ट और बिकम एकस्टम टू अ न्यू क्लाइमेट और एनवायरमेंट। मीन्स नए एनवायरमेंट, सिचुएशन या क्लाइमेट में खुद को एडजस्ट कर लेने को बोलते हैं हम एक्लेमेटाइज। सिनोनिम क्या हो गया, एडजस्ट, मीन्स हम एडजस्ट कर रहे हैं, अपने आप को फिट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह में। अडेप्ट मतलब ढाल रहे हैं, नई कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं। फेमिलराइज मीन्स परिचित हो रहे हैं, नई चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं। एंटोनिम्स मतलब रेजिस्ट, विरोध कर रहे हैं, चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना है हमें। मिस एडजस्ट मीन्स गलत ढल रहे हैं, प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाना। रिजेक्ट, नए एनवायरनमेंट को मना कर देना, मैं नहीं हूँगा इसमें सेटल भाई। एग्जाम्पल, प्लेइंग कंट्री क्रिकेट हैज़ हेल्प्ड करुण नायर एक्लेमेटाइज टू इंग्लिश कंडीशंस। मीन्स कंट्री क्रिकेट खेलने से करुण नायर या कोई भी क्रिकेटर या एनीवन इंग्लिश कंडीशंस के साथ एडजस्ट हो गए हैं। आप इसको सिंपल सी रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हो। जब आप एक नई सिटी में शिफ्ट होते हो
तो वहाँ की एक नई लाइफस्टाइल, नया कल्चर होता है, एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब एक्लेमेटाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। एक्लेमेटाइज मतलब सिंपल से तरीके से याद रखो, क्लाइमेट, सोचो तुम एक नए क्लाइमेट में एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एक्लेमेटाइज का मतलब क्या हो गया, नए क्लाइमेट या सिचुएशन के साथ अपने आप को फिट कर लेना। क्वेश्चन अब इसका एक बार देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। इसमें क्वेश्चन पूछा एंटोनिम के रिगार्डिंग, मीन्स अपोजिट देखना है। तो एक्लेमेटाइज मतलब तो क्या हो गया, एडजस्ट करना, तो ये तो होगा नहीं। एडप्ट हम कर नहीं रहे हैं। फैमिलियराइज मतलब हम फैमिलियर हो रहे हैं। तो रेजिस्ट आ जाएगा, भाई हम एडप्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, रेजिस्ट। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ बिलाइज। बिलाइज मतलब किसी को झूठा साबित कर देना या फिर घपला करना। मीनिंग टू गिव अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और अ कॉन्ट्राडिक्ट, कि मीन्स किसी चीज़ का गलत इंप्रेशन देना या किसी की बात को फॉल्स प्रूव करना, एक्चुअल रियलिटी को कॉन्ट्राडिक्ट करना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स सच के अगेंस्ट चले जाना, मिस रिप्रेजेंट्स मीन्स गलत तरीके से पेश आना, गलत तरीके से दिखाना या बताना, डिस्गाइज मतलब छिपा लेना किसी चीज़ को, रियल चीज़ को छिपा लेना या कवर कर लेना। एंटोनिम्स मतलब रिवील मतलब दिखा देना, सच को सामने ला देना। वैलिडेट्स मीन्स ट्रुथ को प्रूव करना। सपोर्ट मतलब सच के साथ खड़े रहना। एग्जाम्पल, द सेंटर्स कॉल फॉर ड्यूटी बिलाइज द एक्चुअल स्ट्रेन इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, मीन्स सेंटर का यूनिटी के लिए कॉल देना सेंटर स्टेट के बीच के असली टेंशन को छुपा देता है। आप सबसे बेसिक चीज़ इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई पर्सन है जिसकी शांत मुस्कान अंदर से दर्द को छिपा लेती है, मतलब क्या कर लेती है, छुपा लेती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बी लाइज मीन्स सोचो कि कोई झूठ बोल रहा है ताकि वो सच को छुपा सके, तो झूठ के पीछे सच को छुपाने या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करने की चीज़ को हम बोलते हैं बी लाइज। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है हमारा। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो एंटोनिम बताना है अगेन, मतलब अपोजिट। बी लाइज मतलब अभी हमने देखा झूठा साबित कर देना। तो कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब तो क्या हो गया, आप ऑलरेडी अगेंस्ट जा रहे हो। डिस्गाइज मतलब भी क्या हो गया, छिपा रहे हो। मिस रिप्रेजेंट्स मतलब भी क्या हो गया है, गलत तरीके से दिखा रहे हो। तो वैलिडेट्स मतलब क्या हो जाएगा इसका, कि आप सच को प्रूव कर रहे हो। तो लेट्स सी इसका आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ अनवील्डी। अनवील्डी मतलब भारी भरकम या असुविधाजनक। मीनिंग डिफिकल्ट टू हैंडल और मैनेज ड्यू टू साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और ऑकवर्डनेस। मीन्स किसी चीज़ की साइज, कॉम्प्लेक्सिटी या ऑकवर्डनेस की वजह से डिफ़िकल्टी होना हैंडल करने में या मैनेज करने में। सिनोनिम्स, क्यूम्बरसम मतलब जो भारी भरकम है, जो हैंडल करने में बहुत ज़्यादा बल्कि है और ऑकवर्ड हो रहा है। अनमैनेजेबल, भाई ये मुझसे इजीली मैनेज नहीं हो पाएगा। ऑकवर्ड मीन्स ऐसा नहीं होता अटपटा, सिचुएशन बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कैसी हो गई है, अटपटी हो गई है, ऑकवर्ड हो गई है, जो सिचुएशन या ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो। एंटोनिम्स मीन्स मैनेजेबल है। अगर कोई चीज़ अनमैनेजेबल है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मैं इसे मैनेज कर सकती हूँ ईजिली, इट्स ईजी टू हैंडल। कन्वीनियंट, मुझे कंफर्टेबल है, ईजी है काम करने में। सिंपल, जो कॉम्प्लेक्स ना हो। एग्जाम्पल, अ बॉडी कंप्राइजिंग ऑल स्टेट्स इज ऑफन कंसिडर्ड टू अनवाइंडली फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। मीन्स सारे स्टेट की बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स और बल्कि होती है कि क्विक डिसीजन लेना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सिंपल से आप ऐसे समझ लो कि एक बहुत बड़ा और हैवी सूटकेस भीड़ वाले रेलवे स्टेशन में कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे याद रख सकते हो। अनव्हील मतलब व्हील के बिना जो गाड़ी है तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है मैनेज करने में। ऐसे ये तरीका है, मतलब डिफ़िकल्ट है, टफ है संभालने के लिए। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसमें भी हमें एंटोनिम बताना है। अभी हमने देखा कि जो बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है चीज़ों में। तो क्यूम्बरसम मतलब जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम है, नहीं उठेगा।
ठीक है, अनमैनेजेबल है, ठीक है, ऑकवर्ड हो गया सिचुएशन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट, जो हमारे लिए कन्वीनियंट है। अभी हमने देखा था, इसका मतलब हो गया जो सुविधाजनक नहीं है हमारे लिए, अनमैनेजेबल है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है मेरे लिए। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ पैची। पैची मतलब जो अपूर्ण है या थोड़ा सा विचित्र है, नॉन कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म, इरेग्युलर इन क्वालिटी और कवरेज। मीन्स किसी चीज़ का कंसिस्टेंट या यूनिफॉर्म ना होना, यानी कहीं अच्छा कहीं बेकार, या अनइवन क्वालिटी या कवरेज होना। समथिंग विच इज़ इरेग्युलर है, इनकंसिस्टेंट है और परफॉर्मेंस में क्वालिटी में अच्छा नहीं है। सिनोनिम इरेग्युलर मीन्स जो फिक्स पैटर्न में ना हो, इनकंसिस्टेंट मीन्स जो स्टेबल ना हो, बार बार बदलता रहे, अनइवन जो बैलेंस या यूनिफॉर्मिटी में ना हो। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट, इनकंसिस्टेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट जो हमेशा स्टेबल रहता है, यूनिफॉर्म जो हर जगह एक जैसा होता है, स्टेडी मीन्स जो कॉन्स्टेंटली बैलेंस्ड या फिर रेगुलर होता है। एग्जाम्पल, स्किन दैट हैज़ बिकम टैंड इन अनइवन पैचेस ऑफन अपियरिंग ब्लॉची और मॉटल्ड। मीन्स स्किन जो अनइवन पैचेस में टैन हो गई हो, कहीं ज़्यादा डार्क कहीं ज़्यादा लाइट हो गई हो, जिससे स्किन कैसे दिख रही है, ब्लॉची या मॉटल्ड दिखने लगी है। या फिर इसको ऐसे भी समझो कि स्टेट्स का जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का प्रोसेस कहीं अच्छा कहीं वीक चलता है, यानी अनइवन या इनकंसिस्टेंट रहता है। सिंपल सा और ऐसे भी समझ सकते हो कि रूरल एरियाज़ में जो इंटरनेट होता है कभी स्ट्रांग होता है कभी वीक होता है। मीन्स कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। मीन्स कैसा होता है, पैची होता है बहुत ज़्यादा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप। सोचो कि कहीं पे स्किन पे अलग अलग पैचेस हो गए हैं जो कि अनइवन है, मिसमैच दिखाई दे रहे हैं, तो या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो उनको क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पैची वर्ड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका भी हमें एंटोनिम बताना है, पैची। मतलब अभी हमने देखा कि जो कि कंसिस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं है, तो इरेग्युलर तो क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया भाई नहीं है। इनकंसिस्टेंट भी यही चीज़ हो जाएगी, अनइवन मतलब यही चीज़ है, तो यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, जो कि इसका अपोजिट हो जाता है। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। फर्स्ट वर्ड है सबस्यूम्ड। मीन्स समाहित करना या सम्मिलित करना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सबस्यूम्ड हो जाती हैं। मीनिंग टू इंक्लूड और अब्जॉर्ब समथिंग इनटू समथिंग एल्स। मीन्स किसी छोटी चीज़ को बड़े सिस्टम या ग्रुप में इंक्लूड या फिर अब्जॉर्ब कराना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, अब्जॉर्ब्ड मीन्स अपने अंदर ले लेना, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स किसी बड़े स्ट्रक्चर में ऑफिशियली शामिल हो जाना, इंटीग्रेटेड मीन्स अलग अलग चीज़ों को जोड़ना या फिर मर्ज करना। एंटोनिम्स, एक्सक्लूडेड मतलब क्या हो गया, बहिष्कार कर देना, बाहर रखना या शामिल ही नहीं करना। सेपरेटेड दो चीज़ों को अलग कर देना। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स जो अलग अलग और यूनिक हो। एग्जाम्पल, द GST regime subsumed many of the state level taxes। मीन्स GST सिस्टम ने स्टेट के अलग अलग टैक्सेस को अपने अंदर मिला लिया है। आप बेसिकली सबसे जो भी अभी वीडियोस देख रहे होंगे, सभी लोग अब सोशल मीडियाज़ यूज़ करते होंगे, तो उन्हें बेसिक चीज़ पता होगी इंस्टाग्राम और फेसबुक के बारे में। तो ऐसा समझिए कि इंस्टाग्राम ने स्टोरीज और रील्स को अपने प्लेटफॉर्म में अब्जॉर्ब कर लिया, जो पहले अलग अलग ऐप्स में हुआ करता था। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अलग मतलब थोड़ा वर्ड को तोड़ के, सम ऐसे सोचो, छोटी चीज़ नीचे छुपाकर बड़ा टोटल सिस्टम में मर्ज कर दी गई है, सबस्यूम्ड हो गई है। अभी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ सबस्यूम्ड। सबस्यूम्ड मतलब अभी हमने देखा जो किसी में मतलब कैसा हो जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है। एब्जॉर्ब मतलब वही, ये तो सही आंसर हो गया, जो अपने अंदर ले लेता है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी हम फिर भी वर्ड्स देख लेते हैं। एक्सक्लूडेड मतलब जिसका वो हमने बाहर रखा है, शामिल नहीं करा है। सेपरेट मतलब जो दो चीज़ें या तीन चीज़ें सेपरेटेड है, अलग है ना। ऐसा नहीं बोलते कि सेलिब्रिटीज़ में डिवोर्स कॉमन है, सेपरेट हो गए हैं, दे पार्ट वेज, तो पार्ट वेज भी यूज़ होता है एक वर्ड। डिस्टिंग्विश्ड मतलब जो अलग है और यूनिक है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, अब्जॉर्ब। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है भैया हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। गाइस, आप लोगों को मज़ा तो आ रहा है ना इस सीरीज़ में, आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब हो गया
काट छाट करना मीन्स द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और ट्रिमिंग समथिंग स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड बजट्स। मीन्स किसी चीज़ को कम करना या ट्रिम कर देना, स्पेशली रिसोर्सेज, बजट हो गया या अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव कर देना कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो गया इसका? कटिंग मतलब सीधा रिड्यूस कर देना, ट्रिमिंग एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव करना, रिड्यूसिंग मतलब क्वांटिटी या अमाउंट को कम कर देना। एंटोनिम्स एक्सपैंडिंग मतलब बढ़ाना, स्प्रेड करना, इंक्रीजिंग मतलब क्वांटिटी या रिसोर्सेज को ज़्यादा करना, ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, द कंपनी बिगिन प्रूनिंग इट्स एक्सपेंसेस टू स्टे प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग द रिसेशन। मीन्स कंपनी ने अपना खर्चा कट करना शुरू कर दिया ताकि रिसेशन के टाइम पर प्रॉफिट में रहे वो। और उसमें क्या रीज़न दे देते हैं? रिसेशन की वजह से इंक्रीमेंट ही नहीं होना है। चलिए इसको एक बेसिक एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि जैसे पेड़ के एक्स्ट्रा ब्रांचेस को हटाकर प्लांट को क्या कर दिया जाता है? ज़्यादा हेल्दी कर दिया जाता है। तो ये प्रूनिंग वर्ड वहाँ यूज़ किया जाता है जब हम जो ट्रीज़ होते हैं उनके एक्स्ट्रा ब्रांचेस को प्रून कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, छाट देते हैं। ओके, अभी देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, प्रूनिंग मतलब अभी हमने देखा छाट काट करना। तो एक्सपेंडिंग मतलब तो क्या हो गया? बढ़ाना हो गया। इंक्रीज मतलब भी बढ़ाना, ग्रोइंग मतलब भी ग्रोथ होता है। तो कटिंग जो हो गया वो कट कर देना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? छाट काट का सिनोनिम प्रूनिंग का कटिंग। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। चलिए वह बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की साइड, विच इज़ परसिक्यूटेड। मीन्स उत्पीड़ित। मीन्स क्या हो गया? सब्जेक्टेड टू हॉस्टैलिटी और इल ट्रीटमेंट स्पेशली बिकॉज ऑफ रेस और पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीव। मतलब किसी व्यक्ति या ग्रुप को टॉर्चर करना या उनके साथ इन्हीं कहते बुरा व्यवहार करना, बुरा बर्ताव करना, स्पेशली उनकी रेस मतलब जाति को लेकर या फिर पॉलिटिकल बिलीव्स को लेकर या रिलीजियस बिलीव की वजह से आप उनको कैसे करते हो? परसिक्यूट करते हो। इसके सिनोनिम क्या हो गए? ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड मतलब जब किसी को ज़बरदस्ती दबा दिया जाता है या उनकी फ्रीडम छीन ली जाती है। विक्टिमाइज्ड जब किसी को टारगेट करा जाता है, सफ़र कराया जाता है। तो हमने बोलते हैं कहीं कि ये विक्टिम है। विक्टिम मतलब जिसने सफ़र किया है, उसे टारगेट कराया है, पीड़ित बन गया है वो। हरास मतलब बार बार ट्रबल या फिर टॉर्चर करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड मतलब आप सुरक्षित हो, किसी को बचाया गया है या उनकी सुरक्षा की गई है। शेल्टर्ड मतलब सेफ प्लेस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। सेफ मतलब कोई खतरा नहीं है, कंप्लीटली सिक्योर हो। एग्जाम्पल, द रोहिंग्या कम्युनिटी रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन द वर्ल्ड। मीन्स ये जो कम्युनिटी है ये बहुत दुनिया की सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं वो सताई हुई या उत्पीड़ित माइनॉरिटीज़ में से एक है। बेसिक एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखो कि कुछ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता कि लोगों को उनके रिलीजियस बिलीफ की वजह से परसिक्यूट किया कर दिया जाता है। या फिर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखो तो एडोल्फ हिटलर के रूल में ज्यूज़ को क्या किया था? परसिक्यूट किया गया था। उन्हें कैंप्स में टॉर्चर किया गया था या फिर जिसके साथ अनजस्टिस हो। लेट्स सी इसका क्वेश्चन क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम ऑफ परसिक्यूटेड मतलब अभी देखा जो बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित है, ठीक है। तो सिनोनिम प्रोटेक्टेड तो हो नहीं सकता, सेफ हो नहीं सकता, शेल्टर्ड हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोटेक्टेड, सेफ और शेल्टर्ड मतलब तो क्या हो गया? जो कि उत्पीड़ित नहीं है। प्रोटेक्टेड मतलब आपने सेफ रखा है उसको, शेल्टर घर प्रोवाइड किया है, आप बिल्कुल सेफ हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? हैरास मतलब आपने उसको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर दिया है, आपने क्या कर दिया है? उसको टॉर्चर कर दिया है, बार बार ट्रबल किया है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रेन इन मतलब नियंत्रण करना। मतलब टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग दैट इज़ बिकमिंग टू पावरफुल और आउट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स किसी चीज़ या व्यक्ति को कंट्रोल करना या लिमिट में रखना जब वो बहुत ज़्यादा कैसा हो? पावरफुल हो रहा हो, जो आउट ऑफ कंट्रोल होता जाए, उसके लिए रेन इन वर्ड यूज़ किया जाता है। सिनोनिम रिस्ट्रेन मीन्स किसी एक्शन को रोकना या कंट्रोल करना। कर्ब मीन्स किसी चीज़ को लिमिट के अंदर रखना, कंट्रोल किसी को कि या फिर किसी सिचुएशन को हैंडल करना। एंटोनिम मीन्स रिलीज किसी को छोड़ देना, आज़ाद कर देना। फ्री मतलब फ्रीडम, कंट्रोल हटा देना बिल्कुल। अनलीश मतलब किसी को फुल पावर के साथ छोड़ देना।
एग्जाम्पल, ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू स्टेबलाइज द कंट्री एंड रेन इन द मॉब्स। मीन्स वो अभी भी कंट्री को स्टेबलाइज करने और मॉब्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बेसिक एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को रेन इन करने के लिए नए इकोनॉमिक पॉलिसीज बना दी, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो आप लोगों के लिए, पेरेंट्स अपने बच्चों के एक्सेसिव मोबाइल यूज़ को रेन इन करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही भी है। लेट्स सी क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेन इन? मतलब रेन इन मतलब अभी जस्ट हमने देखा, रेन इन का मतलब आप बारिश मत समझ लेना, वो रेन होता है, RAIN होता है, वो हमारे लिए यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा। रेन इन मतलब हो गया नियंत्रण करना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ तो पहला ही हमें दिख गया, रीस्ट्रेन मतलब किसी में रोक देना, रोक लगा देना, किसी के एक्शन को रोक देना। तो आंसर तो ये होना चाहिए, बाकी हम देख लेते हैं। रिलीज मतलब उसको छोड़ देना, अनलीश मतलब फुल पावर के साथ छोड़ देना, फ्री मतलब कंट्रोल ही हटा देना। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, ए, रीस्ट्रेन। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज इरोडेड। इरोडेड मतलब घटना या कमज़ोर करना, मीनिंग ग्रेजुअली वॉर्न अवे और डिमिनिश्ड। मतलब किसी चीज़ को ग्रेजुअली कम करना या वीक कर देना, धीरे धीरे क्या कर देना, डिमिनिश कर देना। ग्रेजुअली वॉर्न अवे और डिमिनिश वर्ड, ठीक है। सिनोनिम अनडिटरमाइंड मीन्स कमज़ोर कर देना, किसी चीज़ को स्ट्रेंथ या अथॉरिटी को धीरे धीरे कम करते जाना। वीकन, आपने क्या करा, स्ट्रेंथ या इम्पैक्ट को कम कर दिया। डिमिनिश मतलब साइज, वैल्यू या पावर को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। एंटोनिम स्ट्रेंथिन मतलब वीक अगर सिनोनिम है तो स्ट्रेंथिन क्या होगा, अपोजिट हो गया, मतलब मजबूत करना, पावर या इम्पैक्ट को इंक्रीज कर देना। रीस्टोर्ड मतलब पहले वाली जो कंडीशन थी उसको वापस लेके आ जाना। रीइंफोर्स्ड मतलब स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर देना। एग्जाम्पल, द क्रैकडाउन ऑन द अवामी लीग हैज़ एरोडेड होप्स फॉर इंक्लूसिव इलेक्शंस। मीन्स अवामी लीग पर क्रैकडाउन ने इंक्लूसिव इलेक्शंस की उम्मीद को धीरे धीरे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, इरोड कर दिया, हटा दिया। आप इसको बेसिक एग्जाम्पल से ऐसे समझो कि क्रेडिट कार्ड का कंटिन्यूस मिसयूज़ आपकी सेविंग्स को क्या करता है, धीरे धीरे इरोड करता जाता है, मतलब ख़त्म करता जाता है। जो लोग साइंस से होंगे उन्हें ये बात पता होगी कि हम एक वर्ड पढ़ते हैं सॉइल इरोजन। तो इरोजन वर्ड भी इसीलिए यूज़ किया जाता है कि वो क्या कर रहा है, हमें ख़त्म करता जा रहा है, सॉइल की क्वालिटी को ख़त्म करता जा रहा है। तो इरोड मतलब भी क्या है, कमज़ोर कर देना, ख़त्म कर देना। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। अभी देखा हमने, सिनोनिम देखना है इरोड का। इरोड मतलब ख़त्म करते जाना है। स्ट्रेंथन मतलब क्या हो गया, ये तो बढ़ाते जाना। रीस्टोर मतलब पहली वाली सिचुएशन में ले आना। रीइंफोर्स्ड मतलब ऑलरेडी उसको क्या कर देना है, स्ट्रेंथन देना, ड्यूरेबिलिटी एनहांस कर देना। तो अंडरमाइन क्या हो जाएगा, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ या फिर अथॉरिटी को धीरे धीरे कम करते रहना। ये इसका आंसर होना चाहिए। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, स्प्रॉलिंग। स्प्रॉलिंग मतलब क्या होता है, फैला हुआ। ये पता नहीं क्या हो गया है भाई, आज क्यों ऐसा आ रहा है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। मैंने चेक किया था तब तो सब सही था। स्प्रॉलिंग मतलब हो गया फैला हुआ, मीन्स स्प्रेडिंग आउट ओवर अ लार्ज एरिया इन एन अनटाइडी और इरेग्युलर वे। मीन्स किसी चीज़ का बड़े एरिया में स्प्रेड होना लेकिन इरेग्युलर या अनटाइडी वे में होना। सिनोनिम्स, एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया कवर कर लेना। एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा या वाइड एरिया कवर कर लेना। स्प्रेड आउट मतलब इरेग्युलर या स्कैटर्ड फॉर्म में स्प्रेड हो जाना। एंटोनिम्स, कॉम्पैक्ट मतलब छोटी सी जगह में ऑर्गेनाइज हो जाना। कंटेन्ड प्रॉपरली क्या होता है, बाउंड्रीज में रहना। लिमिटेड सिर्फ छोटे एरिया में, ऐसा नहीं बोलते कि ये रूम बड़ा ही कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट मतलब कैसा है, छोटा सा है बट ऑर्गेनाइज्ड है। एग्जाम्पल, इंडियाज स्प्रॉलिंग MSME sectors hold potential for energy efficiency improvements। मीन्स इंडिया के MSME सेक्टर बहुत बड़ा और स्प्रेड आउट है, जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स का पोटेंशियल भी है। इसको आप बेसिक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो कि बैंगलोर क्या है, एक बहुत ज़्यादा हमारा बड़ा और स्प्रेड आउट सिटी है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। लेट्स सॉल्व इट्स क्वेश्चन फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
ओके अभी इसमें हमें एंटोनिम बताना है, मीन्स अपोजिट बताना है इसका। तो उससे मतलब स्प्रॉलिंग मतलब तो क्या हो गया था, जो फैला हुआ हो, एक्सपेंसिव हो मतलब जो बहुत लार्ज एरिया कवर करता हो, एक्सटेंसिव मतलब जो बहुत बड़ा या वाइड एरिया कवर करता हो, स्प्रेड आउट मतलब जो इरेगुलर या स्कैटर्ड हो, जिसका मैंने अभी एग्जांपल आपको बेसिक कैसा दिया, बेंगलोर वाला। तो कॉम्पैक्ट क्या हो जाएगा, छोटे से रूम वाला, मतलब ये रूम कैसा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब छोटा सा है। स्प्रॉलिंग मतलब फैला हुआ, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा सा। लेट्स सी इसका आंसर हमारा सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रिफ्ट। रिफ्ट मतलब दरार या मतभेद, मीनिंग अ सीरियस ब्रेक इन फ्रेंडली रिलेशंस। मीन्स किसी रिलेशनशिप या सिचुएशन में सीरियस ब्रेक या डिसएग्रीमेंट हो जाना। सिनोनिम डिसएग्रीमेंट मतलब जो लोग एक दूसरे से अग्री नहीं करते हैं। डिविजन मतलब रिलेशनशिप या ग्रुप में गैप आ जाना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जब लोग क्लैश करने लग जाते हैं या फिर फाइट करने लग जाते हैं। एंटोनिम्स अग्रीमेंट मीन्स म्यूचुअल कंसेंट या फिर डील करना। हार्मनी पीसफुल रिलेशनशिप होना। यूनिटी मतलब मिलजुल कर रहना, साथ साथ रहना। एग्जाम्पल एमिड द ग्रोइंग रिफ्ट स्पेक्यूलेशन स्विल्ड इन ढाका दैट मिस्टर यूनिस माइट रिजाइन। मतलब बढ़ते हुए मतभेद के बीच, मीन्स रिफ्ट के बीच, ढाका में ये अफवाह फैल गई कि मिस्टर यूनिस क्या कर देंगे, आप रिजाइन कर देंगे। इसको आप बेसिक ऐसे भी समझ सकते हो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद दो फ्रेंड्स के बीच क्या हो गई, दरार आ गई, मतलब रिफ्ट आ गई। अभी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके एंटोनिम है अगेन रिफ्ट का। रिफ्ट मतलब लिफ्ट मत समझिएगा, रिफ्ट मतलब आप समझिएगा कि दरार आ जाना। तो एंटोनिम बताना है। दरार तो डिसएग्रीमेंट से आती है, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा। डिविजन भी नहीं हो सकता, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, जो इसका अपोजिट हो जाएगा। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ प्रिकैरियस। प्रिकैरियस मतलब अनिश्चित या बहुत ज़्यादा जो चीज़ खतरनाक होती है। मीनिंग नॉट सिक्योर, अनसर्टेन और रिस्की। मीन्स कुछ जो सिक्योर ना हो, रिस्की या अनसर्टेन हो। सिनोनिम्स क्या हो गए, अनस्टेबल जो बैलेंस में ना हो या गिर सकता हो। अनसर्टेन मतलब जो प्रिडिक्टेबल ना हो। हजार्डस मतलब जो डेंजर हो, जो डेंजर क्रिएट कर सकता हो। एंटोनिम सिक्योर मतलब जो सेफ है, प्रोटेक्टेड है, स्टेबल है, बैलेंस में है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है, सेफ है, डेंजर फ्री है। एग्जाम्पल द प्रिकेरियस स्टेटस ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन द यूएस हैज़ कॉज डिस्ट्रेस अमंग मैनी। मीन्स यूएस में फॉरेन स्टूडेंट्स की अनसर्टेन और रिस्की सिचुएशन ने कई स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, टेंशन में ला दिया। बेसिक एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि सेफ्टी गियर के बिना माउंटेन क्लाइंब करना डेंजरस और अनसर्टेन हो सकता है। मीन्स क्या हो सकता है, प्रिकैरियस हो सकता है। इसका क्वेश्चन देखते हैं अभी। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। अगेन एंटोनिम पूछा है, तो प्रिकैरियस मतलब अभी हमने देखा कि जो खतरनाक हो सकता है, मतलब एंटोनिम बताना है। तो अनस्टेबल क्या होगा, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, जो पहले खतरनाक है। अनसर्टेन सिनोनिम हो जाएगा। हजार्डस मतलब भी सिनोनिम हो जाएगा। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, सेफ, जो कि क्या है, सेफ है, अनसर्टेन नहीं। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ मेटिकुलसली। मीन्स सावधानी पूर्वक। मीनिंग शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। किसी काम को बहुत ध्यान और डिटेल के साथ केयरफुली करना। सिनोनिम केयरफुली मीन्स क्या हो गया, ध्यान से और क्वेश्चन के साथ करना। प्रिसाइजली मतलब एक्यूरेट या एग्जैक्टली करना। थरली मतलब हर एंगल से चेक करना, कंप्लीट करना। एंटोनिम्स मतलब केयरलेसली ध्यान ना देना। हेस्टाइली मतलब जल्दबाजी करना, फटाफट या इम्परफेक्टली करना। रफली मतलब स्मूथ या एग्जैक्ट ना होना। एग्जाम्पल द आर्किटेक्ट मेटिकुलसली रिव्यूड द ब्लूप्रिंट्स टू इंश्योर देयर वर नो एरर्स। मतलब आर्किटेक्ट ने बहुत ध्यान से और डिटेल्स में ब्लूप्रिंट्स को चेक किया ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। ऐसा भी समझ सकते हो आप कि कोई सर्जन है जो ऑपरेशन को बहुत केयरफुली या प्रिसाइजली तरीके से करता है ताकि पेशेंट सेफ रहे और उसकी जान ना जाए। अभी एक बार इसका क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। अगेन हमें क्या देखना है, इसका एंटोनिम देखना है। तो मेटिकुलसली मतलब हमने क्या देखा कि बहुत ध्यान से जो चीज़ हो रही है उसका अपोजिट देखना है।
तो ध्यान से तो केयरफुली होता है, केयरलेसली नहीं होता है। तो आंसर तो ये आ जाना चाहिए। फिर भी प्रिसाइजली मतलब बहुत एक्यूरेट रूप से एग्जैक्टली करना, थरली मतलब हर एंगल से चेक करना। तो आंसर तो हमारा आ जाना चाहिए बी, केयरलेसली। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। बस दोस्तों, ये था आज का पावर पैक्ड वोकैब सेशन। अगर ये वर्ड्स आपको हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनके प्रेपरेशंस भी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा वर्ड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप नेक्स्ट सेशन में किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। अगर आप बैंकर्स टॉक पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वोकैब की नहीं बल्कि कंप्यूटर अवेयरनेस और आने वाले टाइम पर ईडीएम्स और एग्जाम टिप्स एंड स्ट्रेटजी सेशंस भी मिलने वाले हैं, जो आपके आरआरबी, पीओ, मेंस और दूसरे एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए प्रैक्टिस हार्ड, स्टे फोकस्ड एंड कीप हसलिंग टुवर्ड्स योर ड्रीम जॉब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।